रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। 6 दिसंबर की ये खूबसूरत संडे की शाम आपका और मेरा साथ। गुड इवनिंग जी। मेरा नाम गिनी, इस शो का नाम है गिनी की लाइब्रेरी और इस शो का केवल एक मकसद है, हर हफ्ते मैं अपनी लाइब्रेरी से किताबें लेकर आती हूँ, आपको उनकी कहानी सुनाती हूँ, विश करती हूँ कि कहीं ना कहीं शायद ये किताब आपको इंट्रीग करे, आपको इंटरेस्ट करे और आप इसे उठा लें। एक किताब है जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग किताब। ये एक बिल्ली ने लिखी है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये एक बिल्ली का नजरिया है टुवर्ड्स द वर्ल्ड। एक बहुत स्पिरिचुअल बिल्ली है। इट्स अ फैंटास्टिक बुक। इस किताब के पीछे एक कहानी है। मेरी एक बॉस हैं जो हमारी सुपर बॉस हैं। उनको पता है कि मुझे किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, तो एक बार वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट यू टू बाय योर बुक एंड रीड इट। मैंने कहा यार आपको अच्छी लगे आप दे ही दो। कहती नहीं, मैं चाहती हूँ तू खरीद के इसको पढ़े। मैंने कहा अच्छा कौन सी किताब है? तो शी सेड इट्स कॉल्ड द दलाई लामा's कैट। मैंने कहा दलाई लामा's कैट, दलाई लामा की बिल्ली, लाइक हेलो। शी वाज लाइक पढ़ गिनी, यू विल रियली एंजॉय इट। एंड देन आई वाज लाइक चलो ठीक है, अब बॉस ने बोला है तो पढ़ लेते हैं, उठाते हैं। सो दिस बुक इज एक्चुअली वन ऑफ द नाइसेस्ट बुक्स आई हैव रेड। और आप जब इस किताब को पढ़ेंगे, बड़े सालों बाद मुझे एक ऐसी किताब नजर आई जिसमें जब मैं किताब पढ़ती हूँ तो मेरा मन करता है कि कुछ चीजों की फोटो ले लूँ, कुछ लाइंस की फोटो ले लूँ, या उसे हाईलाइट कर लूँ, या पेपर मोड़ लूँ। अ हैबिट दैट आई हैव ऑब्वियसली लेफ्ट फॉर सो लॉन्ग। पर इस किताब को पढ़ने के बाद आपको लगता है, और आप पढ़ रहे होते हो और आप हंस रहे होते हो क्योंकि एक बिल्ली एक्सप्लेन करिए एक सिचुएशन, पर सडनली आपको लाइफ का एक लेसन याद आ जाता है। आपको समझ आ जाती है कि आप एक सिचुएशन से जो डील कर रहे हो वो कैसे डील कर रहे हो। दिस इज वन ऑफ दोज काइंड ऑफ बुक्स। तो यस, टुडे इवनिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस गिनी की लाइब्रेरी में दलाई लामा's कैट। एंड आई होप कि आप इस शो को उतना एंजॉय करो जितना मैं कर रही हूँ इसको आपके लिए लाने के लिए। ठीक है। तो अगर आपको ये किताब अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी, आपको ये शो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आपने सुना है या नहीं सुना है, @RJGini GINNIE इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पे आके जरूर बताइएगा। बिकॉज जनरली मैं सुबह 7 से 11 का शो करती हूँ दिल्ली में और मुझे बहुत सारा फीडबैक मिलता है, पर ये वो वाला शो है जो मेरे दिल के बड़े करीब है और मैं नहीं जानती कि भारत के अलग अलग कोनों में जब ये शो आता है तो डू यू लाइक इट और नॉट। क्या किताबों का शो आज भी चलता है? तो इफ यू कैन प्लीज ड्रॉप इन अ लाइन, It'll be really great. मेरा नाम गिनी, वेलकम टू गिनी's लाइब्रेरी। आज बात करें दलाई लामा's कैट की। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन रेडियो सिटी। मेरा नाम है गिनी, इस शो का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां पर मैं बातें करती हूँ हर हफ्ते एक नई किताब की। और आज जिस कहानी की, जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ वो भी दिल्ली से ही शुरू होती है। किताब का नाम है द दलाई लामा's कैट, लिखी है डेविड मिशी ने। बहुत ही खूबसूरत किताब है। आइडिया क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक क्या होता है कि एक बार दिल्ली में एक मार्केट होती है, उसमें बहुत ट्रैफिक जैम लगा होता है, बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई होती हैं। गाड़ी एयरपोर्ट से जा रही होती है धर्मशाला की ओर। वो उस गाड़ी में बैठे होते हैं द दलाई लामा हिमसेल्फ। अब वो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, चाहे आप दलाई लामा हो ना हो, दिल्ली के ट्रैफिक जैम में अगर आप फंस गए तो आप फंस गए, आप नहीं हिल सकते। तो वो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। वो देखते हैं कि साइड पर एक बिल्ली ने 4 छोटे किटन्स को जन्म दिया है। वो बेचारे छोटे छोटे से जो बिल्ले होते हैं वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उनको मार रहे हैं, कुछ लोग उनको बेच रहे हैं, और उनमें से एक है जो इतना वीक है कि वो चल भी नहीं पा रहा, वो ऑलमोस्ट मर रहा है। तो जो बच्चे हैं वो भी अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं और उस छोटे से किटन को बांध देते हैं कि ये मर ही जाएगा। तो दलाई लामा अपने साथ जो लड़का बैठा होता है उसे बोलते हैं कि प्लीज जाके उसको ले आओ, बेचारा मर जाएगा। तो वो जाके ले आते हैं और दलाई लामा उसे अपने हाथ में पकड़ते हैं, उसे दूध पिलाते हैं और अपने साथ वापस अपने घर ले आते हैं। ये जो छोटा सा बिल्ला होता है ये धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलता है, धीरे धीरे से अपनी सराउंडिंग्स देखता है, उसे धीरे धीरे से खाना दिया जाता है और वो खुल खाल के खुश होकर नॉर्मल हो जाता है थोड़ी देर में। अब थोड़े दिन बाद उसे ये लगने लग जाता है कि भाई एक सेकेंड, मैं दलाई लामा की बिल्ली हूँ, मुझे दुनिया में सब कुछ पता है। और क्योंकि उस समय दलाई लामा एक किताब लिख रहे होते हैं अबाउट हिज टीचिंग्स, अबाउट व्हाट ही फील्स द वर्ल्ड शुड बी, अबाउट लाइफ लेसन्स। तो जो बिल्ली होती है ये सोचती है कि यार मैं रोज दलाई लामा के पैरों पे पड़ी हुई होती हूँ, मैंने इतने सारे गेस्ट्स के साथ इनकी बातों को सुना है, तो क्यों ना मैं एक बिल्ली, क्योंकि मैं इतनी कूल हूँ, अपनी बातों से सिखाऊं दलाई लामा के क्या मैसेजेस हैं। सो आई एम नॉट किडिंग यू। ये किताब इसीलिए इतनी खूबसूरत है क्योंकि जब आप किसी भी एक बहुत पढ़े लिखे इंसान या एक बहुत
नॉलेजेबल इंसान की किताब पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको ऐसा फील करना चाहिए, आपको ऐसा फील करना चाहिए, और वो अपनी कहानियां लिखते हैं। इस किताब में दलाई लामा के सारे प्रिंसिपल्स हैं, पर ये बिल्ली समझा रही है आपको कि उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और इसकी वजह से ये प्रिंसिपल पैदा होता है जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए। कैसे? मैं आपको एक और दो इंस्टेंसेस सुनाऊंगी ना, एंड दैट इज व्हाई दिस इज सच अ फैंटास्टिक बुक, द दलाई लामा's कैट। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग आज गिनी की लाइब्रेरी में रेडियो सिटी पर। गुड इवनिंग जी। आ रही हूँ इन दो गानों के बाद बताती हूँ ना कैसे गिनी की लाइब्रेरी पर रेडियो सिटी पर। गुड इवनिंग जी। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन रेडियो सिटी पर। अच्छे गाने हम बजाते हैं, ये हम जानते हैं। मेरा नाम है गिनी, शो का नाम है गिनी की लाइब्रेरी। हर संडे शाम 5 से 6 के बीच में लाती हूँ एक नई किताब या किसी ऑथर को जो बातें करते हैं अपनी जिंदगी की या किताबों की। That's all that is important for this show. तो आज जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। इसका नाम है दलाई लामा's कैट। क्यों मुझे इंटरेस्टिंग लगी? देयर आर अ लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स, हाँ, जो आपको बताती हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको जिंदगी में ऐसे रहना चाहिए, आपको जिंदगी में अपने आप को चांस देना चाहिए। ऑल ऑफ दिस इज फाइन, पर ये बातें ना मेरे को समझ नहीं आती पर्सनली, बिकॉज मुझे लगता है कि ये तो सब बोलते हैं। दलाई लामा's कैट में क्या हुआ, एक बिल्ली जिसने अपना घर बना लिया दलाई लामा के साथ और दलाई लामा के लेसन्स को सीखा और फिर अपने एक्सपीरियंसेस से वो आपको सिखाती है कि आगे कैसे बढ़ना। I'll give you a simple example, okay? तो क्या होता है कि ये जो बिल्ली होती है दलाई लामा के घर पे रहती है। दलाई लामा की बिल्ली है, सबको पता है, सबसे अच्छा खाना खाती है, ऑल ऑफ दैट। अब क्या होता है कि एक बार दलाई लामा कहीं जा रहे होते हैं अबाउट 3 वीक्स के टूर पे, और जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं इस बिल्ली को एक केज में डाला जाता है और उनका एक जो असिस्टेंट होता है वो उसे लेकर हम करके घर चला जाता है। बिल्ली को आता है बहुत गुस्सा, वो सोचते कि ओ माय गॉड, जैसे दलाई लामा गए इन लोगों ने मुझे बैडली ट्रीट करना शुरू कर दिया, मुझे पिंजरे में डाल रहे हैं। और इतने में वो किसी जगह पर पहुंचती है जहां पर उसका दरवाजा खोला जाता है और असिस्टेंट कहता है कि सुन ना बिल्ली, एक्चुअली ना दलाई लामा के घर में भी पेंटिंग हो रही है और तुझे बहुत प्रॉब्लम होगी पेंटिंग से, इसीलिए कुछ दिन के लिए तू मेरे घर पे रह ले। तो बिल्ली कुछ नहीं कहती, इधर उधर देखती है। नाउ शी इज यूज्ड टू अ वेरी फैंसी वर्ल्ड जहाँ पे उसके लिए कुशन्स बिछे होते हैं, अच्छा खाना आता है। इस असिस्टेंट का घर एक छोटा सा घर होता है, बाहर से शोर हो रहा होता है, बच्चे आके भाग रहे होते हैं। द बिल्ली इज वेरी अपसेट विद इट एंड थिंक्स कि कहाँ आ गई मैं, कहाँ आ गई। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो उस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, वो उसी कमरे के अंदर छुप के बैठी रहती है। 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि बिल्ली बाहर आए, वो नहीं आती कि ये तो बहुत ही गरीब हमारी जगह है, मैं नहीं आऊंगी। चौथे दिन वो खुद बहुत बोर हो जाती है तो वो बाहर निकलती है, देखती है, लोगों को देखती है, उससे थोड़े से ठीक लगते हैं। और इतने में वो जब घूम रही होती है तो उसे एक बिल्ला दिखाई देता है। जैसे एक बॉलीवुड फिल्म में होता है फुल टूच अट्रैक्शन, बिल्ली और बिल्ले में फुल टूच अट्रैक्शन हो जाता है। बिल्ली को लगता है कि हाय, मैंने अपनी जिंदगी का सारा टाइम क्यों व्यर्थ किया, मैं ये 4 दिन भी इस बिल्ले के साथ गुजार सकती थी। पर बिल्ली बड़ी खुश है क्योंकि उसे बिल्ले के साथ टाइम बिताने को मिलेगा। इट साउंड्स चाइल्डिश बट हियर मी आउट, बी अ लिटिल पेशेंट। वो वापस घर जाती है और उसी दिन उसके घर का पेंटिंग खत्म हो गया होता है दलाई लामा का, और उसे वापस दलाई लामा के घर ले जाया जाता है। नाउ द बिल्ली इज सिटिंग एंड वंडरिंग कि ओ माय गॉड व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड देन शी एक्सप्लेन्स कि किस तरह से हम सब ह्यूमन बीइंग्स चेंज से इतना डरते हैं। जब हमें अपने नॉर्मल हैबिटेट से थोड़ा सा दूर किया जाता है हम उसे कितना रेजिस्ट करते हैं। पर आप जानते नहीं हो ना कि शायद वो चेंज आपको किसी नए इंसान से मिलाए, आपको एक नया एक्सपीरियंस दे, आपको एक एब्सोल्युटली नई फीलिंग दे। तो यू नीड टू बी ओपन टू चेंज। ये बिल्ली की सीख होती है। और जैसे आप किताब का वो चैप्टर बंद करते हैं, आपकी भी सीख हो जाती है। जिंदगी में बस एक ही चीज तो कांस्टेंट है, वो है चेंज। उससे मत डरिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द दलाई लामा's कैट। आई लव दिस बुक। अगर आप उठा सके तो जरूर 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 उठाइएगा। गुड इवनिंग जी। गिनी की लाइब्रेरी में मैं गिनी आज डिस्कस कर रही हूँ इसे रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिनी और आज जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ दैट इज द दलाई लामा's कैट। इन केस यू जस्ट ट्यून्ड इन, एक मोटिवेशनल बुक है रिटन फ्रॉम अ कैट्स पर्सपेक्टिव। मतलब एक बिल्ली अपना ज्ञान दे रही है बेसिकली, क्योंकि वो द दलाई लामा की बिल्ली है। तो जो उसको लगता है कि वो दे सकती है दुनिया को दे रही है, और बहुत सिंपल लेसन्स बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो दलाई लामा's कैट की स्पेशलिटी पता है क्या है?
आप जिंदगी में अगर किसी बैड मूड में होते हो ना और आप किताब उठाते हो तो कहते हैं आपको जवाब मिल जाता है। वो जवाब इसलिए नहीं मिलता बिकॉज किताबों में जादू है, इसलिए बिकॉज आप किसी भी 2 लाइनों को किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो। तो जब आपके दिमाग में कोई सवाल होता है, कोई शंका होती है, किसी चीज को आपको प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन आपको पता होता है एट द बैक ऑफ योर हेड, पर आप देख नहीं पाते हो। पर जैसे आप किताब देखते हो, आपका इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है कि आपको अपना सोल्यूशन मिल जाता है। स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, लेट मी हेल्प। कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में एक इंसान है जिसे मैं ज्यादा पसंद नहीं करती, एंड आई वाज जस्ट लाइक व्हाट इज दिस एटीट्यूड यार, क्यों इतना एटीट्यूड। और मैंने दलाई लामास कैट खोली, तो एक कहानी खुली जो कि हमारी बिल्ली हमें समझा रही है, क्योंकि दलाई लामास कैट है किताब का नाम। सो शी सेज कि ये दलाई लामा की बिल्ली है, इनको दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। दलाई लामा को मिलने दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स, गेस्ट्स आते हैं, सब बिल्ली के सर के ऊपर हाथ फेरते हैं। बिल्ली इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है कि दलाई लामा के घर में कोई एक डॉगी को ले आता है। बिल्ली को आता है बड़ा गुस्सा, कैसे लेकर आए कुत्ते को, हैं? अब सब कुत्ते को इंपॉर्टेंस दें, बिल्ली की जेलसी बढ़ती जा रही है। वो जो डॉगी होता है वो बेचारा थोड़ा ओवरऑड होता है कि मतलब दलाई लामा के घर पर है, इतना अमीर घर एंड ऑल ऑफ दैट। बिल्ली को जब चांस मिले वो आते जाते उसे अपना पैर मारती है, कभी उसकी आंखों को चीरती है, ऑल ऑफ दैट, बिकॉज शी इज थ्रोइंग कंप्लीट एटीट्यूड। एक दिन सो रही होती है एक धूप वाले जगह पर, धूप वाले स्पॉट पे, तो कॉन्वर्सेशन चल रही होती है बाहर गार्डन के अंदर 2 गार्डनर्स की, जो कह रहे होते हैं यार तुमने देखा उस डॉगी को, उसके साथ कितना बुरा हुआ। तो दूसरा कहता है नहीं क्या हुआ, कहता है नहीं यार पता है जो बंदा उसे लेकर आया ना, वो कहता है रोज उसका मालिक उसे बहुत बुरी तरह मारता था, यहाँ तक कि सिगरेट पीकर ना सिगरेट को स्टब करने की जगह उसी डॉगी के ऊपर स्टब कर देता था, तभी उसका सारा फर भी जल गया। कितना बुरा हुआ ना उस कुत्ते के साथ। तो वो कहता है हाँ यार आज इसके लिए ना सूप लेकर आएंगे। सडनली हमारी बिल्ली को लगता है कि ओ माय गॉड, ये बेचारा डॉगी, इसके साथ तो इतना बुरा हुआ है। एंड देन शी टेल्स यू अ लेसन कि जिंदगी में जो कोई भी आपके सामने आता है वो आपके सामने एक मुखौटा लेकर आता है। उसकी बैक स्टोरी शायद कुछ और होती है, उसकी कहानी सिर्फ वही जानता है। तो किसी को जज करने से पहले, उससे नफरत करने से पहले उसकी स्टोरी जानना बड़ा जरूरी है। एंड दैट इज अ लेसन दैट विल नाउ स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है, द दलाई लामास कैट, जो आज मैंने डिस्कस करी गिनी की लाइब्रेरी में। कैसी लगी आपको मुझे लिख के बताइएगा जरूर, rjginnie @gmail.com पर। I'd love to hear from you. Also my Insta and Twitter @rjginnie GINNIE. I really hope I hear from you. And also अपनी फेवरेट बुक्स मुझे बताइए ताकि मैं उन्हें शामिल कर सकूं अपनी यानी कि गिनी की लाइब्रेरी में रेडियो सिटी पर। Have a great weekend, my love. At least what's left of it.